जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाथ झा है। हम अपने यूट्यूब चैनल सूलपानी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत कब है। इस बार वट सावित्री का व्रत 19 मई दिन शुक्रवार 2023 को है। यह व्रत क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि यह व्रत कब मनाया जाता है। यह व्रत कब मनाया जाता है, इसमें मतभेद है। विद्वानों के अनुसार इसमें दो बातें आती है। स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जबकि निर्णयामृत के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं यह व्रत की चर्चा सर्वप्रथम कब की गई थी। इस व्रत के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें महाभारत के समय से मिलती है, जब एक प्रश्न के जवाब में युधिष्ठिर जी ऋषि मार्कंडे से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, क्या आज के समय में कोई स्त्रियां द्रौपदी के समान पतिव्रता और सतीव्रता है। तब उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में दक्षिण क्षेत्र में एक राजा था जिनका नाम अश्वपति था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो काफ़ी दुखी रहते थे। अनेक प्रयत्नों के बाद जब उनसे कोई संतान नहीं हुआ, तब ऋषि मुनियों के कहने से उन्होंने माता सावित्री का व्रत प्रारंभ किया। माता सावित्री का तप उन्होंने 18 वर्षों तक किया, जिसके उपरांत उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। माता सावित्री की कृपा से यह पुत्री प्राप्त होने के कारण उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री के बड़े होने के बाद उन्होंने उनके विवाह के बारे में काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु सावित्री के लायक कोई पति न मिला। तब उन्होंने अपने पति से, अपनी बेटी से कहा, हे बेटी, आप चाहें तो आप अपना पति खुद चुन लें। सावित्री भी काफ़ी प्रयत्न की, देश विदेश घूमा, लेकिन उन्हें कोई भी पति पसंद नहीं आया। एक बार वह वापस अपने महल को आ रही थी, तब उन्होंने देखा कि जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तब वो उनके पास जाती है और उनसे बातें करती है। बात करने पर पता चला उस लकड़हारा का नाम सत्यवान है और उनके माता पिता अंधे हैं, और पहले वो राजा थे जिसे लोगों ने उनके राजपाट को हड़प कर उसे निकाल दिया गया था। सावित्री को वह पसंद आते हैं और सावित्री सत्यवान से शादी कर लेते हैं, किंतु जब उनके पिता को यह बात के पता चली कि सत्यवान की आयु मात्र 1 साल है, 1 साल के बाद वह मर जाएंगे, तो काफ़ी दुखी होते हैं और अपनी बेटी से उससे शादी न करने के लिए कहते हैं। किंतु सावित्री विचार कर चुकी थी, मेरा पति सत्यवान होगा, और उनसे शादी कर लेती है। 1 साल के बाद जब उनकी मृत्यु का समय आता है, तो मृत्यु वाले दिन पत्नी पति को जंगल जाने से रोकती है, किंतु वह चला जाता है। पर सावित्री को यह बात का पता था कि आज हमारे पति का आखिरी दिन है। वह उसके साथ चली जाती है। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है, वह लकड़ी को काटना प्रारंभ ही करता है, तो उसे चक्कर आता है, वह नीचे गिरता है और वह प्राण त्याग देता है। तभी सावित्री देखती है कि एक भैंसे पे बैठा हुआ एक काला सा छाया उनके पति को उनके सच में शरीर को बांध कर ले जा रहा है। तब सावित्री कहती है, हे देव, आप कौन हैं और हमारे पति को कहाँ ले जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम सतीव्रता हो और पतिव्रता हो, इसलिए हमें देख पा रही हो। मेरा नाम धर्मराज है और हम इनके प्राण को ले जा रहे हैं। आज इनकी आर्थिक अंतिम दिन थे, जिसके कारण मैं इसे आज ले जा रहा हूँ। सावित्री कहती है, हे देव, आप इसे नहीं ले जा सकते, ये मेरा पति है, आप इसे मुझे वापस कर दे। परंतु वो कहते नहीं, इनकी आयु समाप्त हो गई है, तुम इतनी सतीव्रता और पतिव्रता हो, तुम मुझे देख पा रही हो, हमारे दूत आए थे, किंतु वह उसे न ले जा सके, इस कारण मुझे आना पड़ा है। बेटी, तुम कुछ और मांग लो, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, किंतु अपने पति के प्राण को छोड़कर। तब वो कहती है, ठीक है, हमारे अंधे सास ससुर का कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए आप इसे लौटा दें। वो कहते हैं, ठीक है, हम इसे लौटाएंगे तो नहीं, किंतु इनके माता पिता का आँख को ठीक कर देते हैं। वो उनके माता पिता का आँख को ठीक कर दिए। फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगती है और कहते हैं, यमराज पीछे मुड़कर देखने पर कहते हैं, हे सावित्री, अब क्यों आ रही हो, हमने तुम्हें तो
तुम्हारे वचन के अनुसार तुम्हारे सास ससुर का आँख को ठीक कर दिया। तब कहते हैं, हे देव, उन्हें देखने वाला कौन रहेगा जब उनका बेटा ही नहीं रहेगा। तब वो कहती है कि तो मैं क्या करूं, मैं इनके प्राणों को वापस नहीं कर सकता। वो कहा, ठीक है, इन्हें कुछ देखने वाला नहीं है, वो कैसे जीवित रहेंगे। धर्मराज कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, हम इसके राजपाट को वापस कर देते हैं। उन्होंने उनके राजपाट को भी वापस कर दिया, किंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे लगी रही। आगे जाने पर धर्मराज फिर उनसे कहते हैं, बेटी अब क्या हुआ, तुम इनके प्राण को छोड़कर कुछ और मांग लो। वो कहते हैं कि इनके बिना मैं जीकर क्या करूँगी। किंतु धर्मराज कहते हैं, ये मेरी भी मजबूरी है बेटी, इनका आयु पूर्ण हो गया है, हम इसे तुम्हें वापस नहीं कर सकते, तुम कुछ और मांग लो। तब सावित्री कहती है, ठीक है, आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे। यह सुनकर धर्मराज कहते हैं, ठीक है, जाओ, तुम्हें 100 पुत्र होगा। तथास्तु। आगे जाने पर धर्मराज फिर सावित्री उनके पीछे चल देती है। तब धर्मराज कहते हैं, बेटा अब क्या है, हमने तो तुझे 100 पुत्रों का वरदान भी दे दिया, अब तुम वापस जाओ। वो कहती है, हे देव, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दिया है, किंतु हमारे पति को आप ले जा रहे हैं, तो बताएं हम जीवित कैसे रह सकते हैं, बिना पति के हमें 100 पुत्र कैसे प्राप्त होगा, हमारे पति तो आपके साथ ही हैं। तब धर्मराज हार गए उनसे और कहते हैं, बेटी तुमने अपनी चतुराई से अपने पति की प्राणों की रक्षा की है, जाओ, आज से जो भी यह व्रत को सुनेगा और करेगा उनके पति की भी दीर्घ आयु होगी। तो आज आप लोग से आशा है कि आप लोग हमारे इस बात को समझ गए होंगे कि सत्यवान और सावित्री के व्रत कथा को इस दिन सुना जाता है, और इनसे सुनने से स्त्रियाँ के पति के सुहाग लंबे होते हैं। तो सब प्रेम से बोलियो सावित्री माता की जय। अगर हमारा ये बात अच्छा लगा, हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।